Assalamualaikum everyone, welcome back to my BB Education channel. Today I'm going to start with unit number 2 BOM free notes. I prepare all the notes just for you, take screenshot and learn it for your exam. So also I'll explain you in this video everything. Let's start our topic. Here in this BOM, I gave you only 3 short questions. First one is joint stock company. In the examination, you will get that what is joint stock company, meaning of joint stock company or anything related to joint stock company. लेकिन शॉर्ट के लिए आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए आपको यही लिखना है, ठीक है. यहाँ देखिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ, मतलब ये कोई फिक्स्ड एसोसिएशन नहीं है जॉइंट स्टॉक कंपनी. इट इज़ अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म टू कैरी ऑन बिजनेस विद द ऑब्जेक्ट टू अर्निंग द प्रॉफिट. मतलब हर एक बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि अर्निंग द प्रॉफिट. तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का भी वही ऑब्जेक्टिव है, इज टू अर्न द प्रॉफिट एंड इट इज़ अ वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन. इज दैट क्लियर? एंड इट्स कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स विच आर ट्रांसफरेबल. सो इसका जो कैपिटल है वो डिवाइडेड है शेयर्स में जो कि ट्रांसफरेबल. द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट. अंडर द कंपनीज एक्ट यू कैन राइट हियर 2013 and has a separate legal entity. Liability of shareholders limited and the company enjoys perpetual succession. Is that clear? ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हैं आप शॉर्ट के लिए. ओके आप देखिए पॉइंट इजीली कैसा बोल सकते. कंपनी क्या है? एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है जो फॉर्म होती पूरे पर्सनस को लेकर बिजनेस में विद द ऑब्जेक्टिव क्या रहता है उन लोगों का मेन अर्न करना है प्रॉफिट. ठीक है. इट्स कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स एंड विच आर ट्रांसफरेबल. ईजी हो गया ना याद. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस. इन दिस व्हाट यू हैव. सो रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस. रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस क्या है बताओ. एक प्रीलिमिनरी प्रॉस्पेक्टस है जो कि कंपनी इशू करती है. ओके, इशूड बाय अ कंपनी ड्यूरिंग अ पब्लिक इशू. ठीक है, वो टाइम में ही इशू होता है रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस. मतलब प्रॉस्पेक्टस से पहले ये इशू होता है जो रहता है रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस. इसमें कोई भी डिटेल्स, प्राइजेस, शेयर से रिलेटेड कोई चीज़ भी इसमें इंक्लूडेड नहीं रहती. मतलब कोई डिटेल नहीं रहती. जो प्रॉस्पेक्टस में डिटेल रहती वो प्रॉस्पेक्टस की वैसे डिटेल नहीं रहती. ये सिर्फ इसीलिए, अब जैसा कि आप बोल सकते कि कोई भी पब्लिक को बड़ा सा प्रोजेक्ट अपने को ऑफर करना है, लेकिन वो ऑफर करने से पहले एक छोटे से कंटेंट्स देख के एक चीज़ बनाते हैं, उसको बोलते हैं रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस. ठीक है. टू अंडरस्टैंड डिमांड फ्रॉम इन्वेस्टर आफ्टर फाइनलाइजिंग डिटेल्स अ फाइनल प्रॉस्पेक्टस इज इशूड. सो प्रॉस्पेक्टस ही इशू होता है, लेकिन प्रॉस्पेक्टस से पहले जो इशू होता है जिसमें कंपनी के रूल्स लिखे हुए रहते हैं उसको बोलते हैं रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस. इज दैट क्लियर? अभी नेक्स्ट वाला देखिए, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस. Here, when a company does not invite the public to subscribe for its shares, at that time a statement in lieu of prospectus is filled with the registrar of the company. Is that clear? जब भी कोई भी कंपनी के पब्लिक कंपनी जब भी इनवाइट नहीं करती पब्लिक सब्सक्राइबर को अपने शेयर में, तो उस टाइम पे स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस शोन होता. ठीक है. इट कंटेंस, उसमें क्या रहता है बताओ, इन्फॉर्मेशन रहती सिमिलर टू अ प्रॉस्पेक्टस एंड मस्ट बी फिल्ड बिफोर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. इट एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंस विद द कंपनीज एक्ट. इज दैट क्लियर? मूव ऑन टू लॉन्ग. हियर इन द लॉन्ग व्हाट यू हैव मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है क्या? ठीक है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है बताओ. इज द चार्टर ऑफ द कंपनी. ठीक है. इट इज़ द फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ कंपनी. मतलब जो भी कंपनी से रिलेटेड रजिस्टर हो गया या मेन ऑब्जेक्टिव हो गया, जो कर्जे लेने वाले कंपनी या फिर क्या नेम है कंपनी का रखना है हमारे, और कैपिटल बजट क्या होगा, पूरी डिटेल जो भी कंपनी की रहती वो रहती मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. इज दैट क्लियर? सो एनी एक्ट डन बियॉन्ड द पावर स्टेटेड इन द मेमोरेंडम इज अल्ट्रा वायरस एंड वॉइड. The memorandum of association contain the following important clauses. So अभी memorandum of association के clauses है. ठीक है. तो हम देखेंगे नंबर 1 clause. नंबर 1 clause में क्या है आपको, नेम clause है यहाँ पे. This contains states the name of the company approved by the registrar of companies in the case of company. Okay, in the case of public company the word limited must be added to the end of the name. मतलब जब भी कोई भी कंपनी का नेम है, लाइक रिलायंस कंपनी, तो रिलायंस लिमिटेड बोल के ऐड करना है वहाँ पे, तो ये होगा नेम क्लॉज. ये रूल है, ये क्लॉजेस में ये चीज़ पक्की होनी चाहिए. ठीक है. उसके बाद में एंड द केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड मस्ट बी यूज. ठीक है. अभी देखो आप, जहाँ पे भी प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, पब्लिक कंपनी में द वर्ड लिमिटेड शुड बी देर. इज दैट क्लियर? सो नेम क्लॉज में जो भी कंपनी का नेम रहेगा, क्या रहेगा, पब्लिक रहेंगी, प्राइवेट रहेंगी, वो ऑल द डिटेल शुड बी रिटन ओवर हियर इन दिस नेम क्लॉज. सेकेंड क्या है, रजिस्टर्ड office clause. The clause specifies the state in which the registered office of the company is situated. It determines the jurisdiction of the register of companies and
काउंट्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्लॉज मतलब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है। इट स्टेट्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स विच द कंपनी इज फॉर्म्ड, इतना लिखे तो आप चलता पॉइंट, ठीक है। लाइबिलिटी क्लॉज में क्या रहता है, लाइबिलिटी क्लॉज डिफाइन द मेंबर्स, द लाइबिलिटी मे बी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। कैसी होनी चाहिए लाइबिलिटी, ऑल द डिटेल रिलेटेड टू लाइबिलिटी दैट शुड बी मेंशन्ड इन दिस क्लॉज, ठीक है। कैपिटल क्लॉज में क्या है, इट स्टेट्स ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, द number of shares into which it is divided and the face value of each share. Okay, then subscription clause, it is also the clause contain the declaration by सब्सक्राइबर, जो भी सब्सक्राइबर्स रहते उन लोगों के पूरे डिटेल्स रहना उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो फॉर्म जो रहता कंपनी का उसमें एग्री होना और यहाँ पे लिखना सारे सब्सक्राइबर्स के डिटेल्स एंड टेक द नंबर ऑफ शेयर्स रिटर्न अगेंस्ट देयर नेम्स, ठीक है। तो ये होगा सब्सक्रिप्शन क्लॉज। यूनिट नंबर 2 में सेकेंड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मीनिंग एंड कंटेंट्स। इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कंपनी, जो भी कंपनी के अंदर यानी कि इंटरनल रूल्स और रेगुलेशन रहते हैं वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे जाते हैं, ठीक है। आप अपनी ओन इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, पहले अच्छे से मेरे एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। दे गवर्न द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड डिफाइन द राइट ड्यूटीज पावर्स ऑफ शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स आर्टिकल वर्क सब्जेक्ट मेमोरेंडम एंड कंपनीज एक्ट। इज दैट क्लियर। जो भी डे टू डे मैनेजमेंट जो भी होती कंपनी में, जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती वो पूरे रिकॉर्ड करना है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। यहाँ पे देखिए इशू अलॉटमेंट फॉर फीचर एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो आप यहाँ पे सबसे पहले इसको हेडिंग बना ले सकते हैं शेयर्स बल्कि इशू ऑफ शेयर्स अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स फॉर फीचर एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, दैट शुड बी दैट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब सेकंड में क्या है, प्रोक्योरमेंट फॉर मेकिंग कॉल्स ऑन शेयर, तो अब इसकी हेडिंग क्या हो गई, कॉल्स ऑन शेयर। अब यह हेडिंग नहीं है लेकिन आप हेडिंग बना के लिख सकते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के जो भी कंटेंट्स है, पहले यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है कंटेंट्स, देन यू शुड राइट, ठीक है। राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ शेयर होल्डर्स, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं जो भी है इसमें वो आता है, ये सारे हेडिंग्स है ये। अपॉइंटमेंट पावर ड्यूटीज एंड रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर को कितनी सैलरी देना है, अपॉइंटमेंट कब करना है, पावर क्या हो सकती, ड्यूटीज़ क्या हो सकती, पूरी कंपनी से रिलेटेड सारे चीज़ें इसमें इंक्लूडेड। नेक्स्ट क्या है, तो कंडक्ट ऑफ बोर्ड मीटिंग्स एंड जनरल मीटिंग्स, वोटिंग राइट कितनी है, देन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स, बोरोइंग पावर्स ऑफ द कंपनी, अकाउंट्स, ऑडिट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये पूरे हेडिंग्स को अच्छे से पढ़िए, बाई हार्ट करिए, यू विल गेट योर आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज प्रॉस्पेक्टस मीनिंग एंड इट्स कंटेंट्स, ठीक है। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें पूरा इंटरनल मैटर होता है ना कंपनी का। अभी यहाँ पे देखिए प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो इशू होती पब्लिक कंपनी से, इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट शेयर्स एंड डिवेंचर्स, मतलब जो पब्लिक को एक डॉक्यूमेंट दे रहे, लीगल डॉक्यूमेंट है प्रॉस्पेक्टस, जहाँ पे उसमें पूरे डिटेल्स लिखे हुए रहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटेक्टिंग द इन्वेस्टर बाय प्रोवाइडिंग फुल ट्रू एंड फेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, ठीक है। जो भी कंपनी से रिलेटेड पूरी फुल इन्फॉर्मेशन है वो पूरी रहेंगी प्रॉस्पेक्टस ऑफ एसोसिएशन में। तो इसके ये कंटेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। नेम सबसे पहले नेम होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस, एड्रेस एंड इनकॉर्पोरेशन, देन डिटेल्स ऑफ द कंपनी, फिर मेन ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, डिटेल ऑफ प्रमोटर डायरेक्टर मैनेजर, ये 3 लोग तो रहेंगे ना कंपनी में, तो उसके पूरे डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ऑथराइज इशू एंड सब्सक्राइब कैपिटल, जो भी आपके कैपिटल से रिलेटेड है वो भी चीज़ें पूरे, कौन कितना कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में, वो सब इधर मेंशन करना है प्रॉस्पेक्टस में। फिर डिटेल ऑफ शेयर एंड डिवेंचर्स ऑफर टू द कंपनी, टर्म्स ऑफ इशू, मतलब जो भी टर्म्स है आपके, प्रोसीजर क्या है, अलॉटमेंट क्या है, उसके डिटेल्स क्या है आपके शेयर्स के, वो पूरा आएगा ये कंटेंट में। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, अंडर राइटिंग अरेंजमेंट्स कितना है, वो पूरा आएगा इसमें। देन ऑडिटर्स रिपोर्ट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मतलब छोटे मोटे जो कंपनी के खर्चे रहते हैं और जो प्रोजेक्ट कॉस्ट रहता है वो पूरा इसमें आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए लास्ट पॉइंट क्या, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस विद कंपनीज एक्ट प्रोविजंस, ठीक है। जो भी कंपनी के प्रोविजंस है उसकी पूरी डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस, ठीक है। जो भी कंप्लायंस है सब डिक्लेरेशन होगा कंपनीज एक्ट प्रोविजन के तहत जो है 2013, ठीक है। तो ये पॉइंट्स अच्छे से देखिए, स्क्रीनशॉट करके आप पढ़ सकते हैं।
देखिए नेक्स्ट वाला क्या, स्टेजेस ऑफ प्रमोशन। ये आंसर को आपको 4 पेजेस में लिखना है, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन के लिए इतनी नोट्स बनाई हूँ, आपको देख सकते हैं आप यहाँ। प्रमोशन किसको बोलते हैं, रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंसीविंग एन आइडिया, इन्वेस्टिंग, मतलब जो भी आइडिया उसको कंसीव करना, इन्वेस्टिगेट करना, या फिर फेजिबिलिटी एंड ऑल्सो द टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स टू द कंपनी। कंपनी में जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है वो लेना, उसको बोलते हैं स्टेजेस ऑफ प्रमोशन। तो अब यहाँ पे वेरियस स्टेजेस क्या क्या हो सकते हैं। पहले क्या है, डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया। बिजनेस तो करेंगे हम, लेकिन वो बिजनेस आइडिया को डिस्कवर कैसा करना है वो यहाँ पे आता है डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया में, ठीक है। आइडेंटिफाई ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्सेट्रा। फेजिबिलिटी स्टडी क्या है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में क्या है, डिटेल एनालिसिस ऑफ टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड मार्केट फेजिबिलिटी। Assembling resources, arrangement of capital, land, machinery and human resources, that is to be known as assembling resources. Preparation of documents, drafting of memorandum, article and legal documents, that is preparation of documents. Registration of company, submission of documents and registration with registrar of companies, that is to be known as registration of company. Stages of promotion is finished. Move on to next question, that is different kinds of companies. What are the different kinds of companies? Companies can be classified on the basis of incorporation, liability and number of members. मतलब कंपनी को अलग अलग तरह से कोई भी क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, कंपनी कितने टाइप्स के होते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले क्या, चार्टर्ड कंपनी, वो तो इनकॉर्पोरेटेड बाय अ रॉयल चार्टर। रॉयल चार्टर जो है उसके अंडर में जो कंपनी रहेंगी उसको बोलेंगे चार्टर्ड कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी क्या है, वो तो फॉर्म बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। पार्लियामेंट से जो स्पेशल एक्ट मिला, जब उसके तहत अगर कोई कंपनी फॉर्म हो रही है उसको बोलेंगे स्टैट्यूटरी कंपनी। अब रजिस्टर्ड कंपनी किसको बोलेंगे, जो कंपनीज रजिस्टर्ड रहेंगी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। आपको लिखना है यहाँ पे एग्जाम में, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। प्राइवेट कंपनी उसको बोलेंगे रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब जो प्राइवेटली डील करते, दैट इज टू बी नोन एज प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी मतलब कि गवर्नमेंट कंपनी, ओके। कैन इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स, दैट इज पब्लिक कंपनी। देन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड, यहाँ पे जो रहेंगे कर्जा जो रहता ना लिमिटेड रहता, तो इसलिए बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। और यहाँ पे कंपनी में कर्जा अनलिमिटेड रहता है, इसको इसलिए उसको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब ले सकते वो लोग, लिमिटेड टू द गारंटी अमाउंट, जितना गारंटी अमाउंट है उतना वो लोग ले सकते। यहाँ पे अनपेड द वैल्यू ऑफ शेयर, इतना डिफरेंस है, ठीक है। अनलिमिटेड कंपनी, मेंबर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, ओके। अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी नहीं रहती, अनलिमिटेड लायबिलिटी, दैट इज अनलिमिटेड कंपनी. So here I explain you all the short and long questions full to revision according to your exam. I gave you 3 short and 5 long question. Alhamdulillah. If you have any queries means you can ask me in the comment section. Thank you so much for watching. Thank you.